नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडीज। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। और क्विक वोकैब सीरीज की ये हमारी 30th क्लास है, यानी कि 30वीं क्लास है। और चलते चलते 30वीं क्लास पर पहुंच चुके हैं। इसमें क्या होता है, ये क्विक वोकैब सीरीज का एक क्विक इंट्रोडक्शन में 1 मिनट में कर देता हूं, बाकी का टाइम हम लोग कंटेंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मात्र 10 मिनट का वीडियो होता है। कोई भी अदर काम कर रहे हो आप इस वीडियो को देख करके फटाफट से एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन अपने पास रख सकते हैं, लेटेस्ट वोकैबुलरी। ठीक है, और मात्र 10 मिनट का वीडियो। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, फालतू की चीजों पर चर्चा करते नहीं है। जो आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो ना, इनकी वजह से एक सीरीज चलती है रेगुलर। ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है और इंटरेस्ट भी आता है। सभी लोग सेशन को लाइक करके, इस छोटे से वीडियो को लाइक करके बड़ा प्यार सा दें और इसमें कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी में फिर से आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूं। देखते हैं कि यहां पर 25 प्लस वोकैबुलरी, ऐसी वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम में हिट मार सकती है। बहुत ही सिंपल होगी, फ्रीक्वेंट वोकैबुलरी होंगी जो बार बार पूछे जाते हैं, एसएससी के फेवरेट वर्ड्स होंगे। ठीक है, देखो यहां पर आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं 3, उसके बाद उनके सिनोनिम्स दिखाई देंगे, एंटोनिम्स, मीनिंग्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला वर्ड है ऑडेसिटी, और इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, ऑडेसियस कराया था। ठीक है, ऑडेसियस और ऑडेसिटी ये दोनों ही क्या होते हैं, एक जैसे वर्ड होते हैं, बस ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है और ये आपका नाउन की तरह है। ठीक है, ये अच्छे से मैंने बता रखा है बढ़िया तरीके से। तो देखो ऑडेसिटी में और ऑडेसियस में क्या फर्क होता है। ऑडेसिटी जो होता है नाउन, जिसका मतलब होता है दिलेरी। दिलेरी मतलब साहस बोल सकते हो आप। इसका मीनिंग लिख लो यहां पर, साहस। क्या लिखोगे मेरे पास, साहस लिख लो या फिर बहादुरी लिख लो। क्या लिखोगे मेरे भाई, बहादुरी लिखोगे। ठीक है, किसी भी दूसरी चीज पे चर्चा नहीं, सिर्फ कंटेंट पे चर्चा होगी। ऑडेसिटी मतलब बहादुरी और ऑडेसियस होता है बहादुर। बहादुर, ठीक है, बहादुर मतलब साहसी। साहसी, जिस व्यक्ति के अंदर साहस होता है, बोल्डनेस होती है। बोल्डनेस नाउन है, इसका उल्टा होता है कवर्डाइस। कवर्डाइस भी नाउन होता है, टिमिडिटी भी नाउन होता है। और अगर कावर्डली लिखना चाहते हो तो कावर्डली एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, टिमिड एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे तो टिमिड एडजेक्टिव होता है, कायर। ठीक है, और टिमिडिटी क्या होता है, नाउन होता है। क्लियर है, तो कवर्डाइज टिमिडिटी नाउन हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है इतना। अब आ जाते हैं इसकी ट्रिक पे कि सर इसको याद करना हो तो क्या इसकी कोई ट्रिक बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो यार, इसकी ट्रिक बना लो यहां से यार। यहां पर ऑडेसिटी से आप बना सकते हो ऑडी। क्या बना सकते हो, ऑडी तो आप जानते हो, ऑडी, ऑडी कार। ऑडी कार जो लोग चलाते हैं वो बहुत ज्यादा ऑडेशियस होते हैं और उनके अंदर ऑडेसिटी होती है, क्योंकि उनके पास ऑडी है, बहादुरी है। भाई जब तुम भी ऑडी से निकलोगे या ऑडी से उतरोगे तो ऑब्वियसली आप जो पान वाले की दुकान है उससे बहुत पोलाइटली बात नहीं करोगे। एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग ही एनर्जी सी होगी, होता है लोगों के अंदर, है ना। हाँ, तो ऑडेसिटी, ऑडेशियस, ऑडी कार में चलने वाले लोगों के अंदर क्या होता है भैया, बोल्डनेस होती है, कवर्डाइस नहीं होती है। आ जाते हैं ऑथेंटिक, बट वो लोग ऑथेंटिक होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। ऑथेंटिक मतलब रियल, जेन्युइन, असली। ऑथेंटिक मतलब असली। ठीक है, असली, असली लोग होने चाहिए, असली। ठीक है, अश्लील नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। हाँ, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। सर्टेन, जेन्युइन, जो लोग जेन्युइन होते हैं उनको बोला जाता है ऑथेंटिक। मैंने कहा इसका जो ये जो आदेश आया ये एकदम ऑथेंटिक है, ये जो प्राइस है इसकी एकदम ऑथेंटिक है। तो ऐसे करके वो एक होता है झूठा, झूठे लोग होते हैं, किसी दूसरे की ऑडी मांग के ले आए, ऐसे झूठा रौब जला रहे हैं, वो गलत होता है। एक होता है बिसीच, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। बिसीच जो वर्ड होता है इसको हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है टू बैग। बैग मतलब रिक्वेस्ट बोल सकते हो। ठीक है, बिसीच याचना करना, याचना करना। ठीक है, याचना करना, रिक्वेस्ट करना, है ना। एक तरीके से भीख मांगना बोल सकते हो। भीख मांगने का मतलब एक बहुत ज्यादा पोलाइटली किसी चीज की डिमांड रखना। ठीक है, एक होता है आदेश देना, कमांड और ऑर्डर। ठीक है, कमांड और ऑर्डर, ये होता है किसी को आदेश देना। अपन लोगों ने देखा होगा, देखो कुछ लोग तो होते हैं जो किसी से कुछ कहते हैं कि भाई तुम ये करके लाओ, तुम वो करके लाओ। एक होते हैं बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज हमें ये करा दो, प्लीज हमें वो करा दो। तो ऐसी चीजों को मतलब जो रिक्वेस्ट की जाती है, जो याचना की जाती है, इसको विसीच कहा जाता है। ठीक है, और जो ऑर्डर आदेश दिया जाता है उसको कमांड।
कैजुअल तो कॉमन वर्ड है, सबको पता है, इसकी ट्रिक भी हम लोगों को पता ही है जनरली। देखो कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना, ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। एंटाइज करना, फ्लैटर करना, ठीक है, हाँ एंटाइज करना, फ्लैटर करना। एक होता है रिपल्स, रिपल्स का मतलब होता है उकसाना, ये तो होता है उकसाना, ठीक है। और कैजुअल होता है किसी की चापलूसी करना, यहां पर लिख लो कि चापलूसी करना, चापलूसी करना। और इसको आराम से याद कर सकते हो, बहुत सिंपल ट्रिक आप इसकी बना सकते हो, ठीक है। जिसको पता है वो तो बता ही देगा, जिसको नहीं पता है वो समझ जाएगा। कैजुअल, काजुल, काजुल तो आप जानते हो। काजुल अगर नहीं समझ में आता है कि भैया मुझे नहीं देवगन के पास जाना है, मुझे तो घर में ही याद करना है, मुझे इतनी दूर नहीं जाना बॉलीवुड में वर्ड को याद करने के लिए, तो अपनी काजल कर लेना, जो आपकी काजल है, ठीक है। आपके आसपास में कोई काजल होगी उससे याद कर लेना कि मैं क्या करता हूं, काजल की चापलूसी करता हूं, पसंद आ गई है। या फिर काजोल जो है वो अजय देवगन की बीवी है, एक्ट्रेस है कि नहीं। तो अजय देवगन हो या कोई दूसरा देवगन हो, बीवी की चापलूसी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अजय देवगन जी काजोल की चापलूसी करते हैं, ऐसे करके आप याद कर लेना भाई, ठीक है। चलो कैप्रिसियस को कैसे याद करोगे और इसका मीनिंग क्या होता है, ये पहली बात तो इसको इंपॉर्टेंट टिक करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैप्रिसियस का मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल, चेंजेबल मतलब एक ऐसी चीज जो बार बार बदलती रहती है, ठीक है, बदलती रहने वाली चीज, ठीक है, बदलती रहने वाला या वाली, जो भी है, कोई भी ऐसी चीज है जो बदलती रहती है, बदलता रहता है। कोई भी ऐसी चीज है जो ऊपर नीचे होता रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं होता। इसके आगे लिख लेना अस्थिर, अगर अच्छे से समझना है तो और अच्छे से, अस्थिर, ठीक है। इसको कहा जाता है, मान लो किसी भी चीज का मीटर है जिसमें नंबर आते हैं, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, फिक्स नहीं रहता, ठीक है। हाँ, चेंजेबल कह सकते हैं, कैप्रिसियस कहते हैं, विम्सिकल बोल सकते हैं। विम्सिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड वर्ड है, इंपॉर्टेंट टिक करना इसको भी, विम्सिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंजेबल है, एक होता है फर्म, दृढ़, ठीक है, ये होता है दृढ़, या फिर बोल सकते हैं स्थिर, एक जगह पर डटे रहना, टिके रहने वाला, ठीक है, इसको कहा जाता है स्थिर या फिर फर्म या फिर रीजनेबल, ठीक है ना। अच्छा, चैरिस देखो क्या होता है, चैरिस हो गया, नर्चर हो गया, ठीक है, अबंडन हो गया। ये क्या होता है, ये क्या होता है, चैरिस का मतलब होता है किसी का पालन करना, ठीक है, क्या करना, इनको अभी अच्छे से याद भी कराऊंगा, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करो। नर्चर करना मतलब ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। अभी इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं, देखो सबसे पहले तो इसको याद कर लेते हैं, कैप्रिसियस को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, देखो इसकी ट्रिक हो सकती है कैप, कैप की प्राइस, कैप्रिसियस, कैप की प्राइस। मान लो आप एक कैप खरीदने गए, टोपी, ठीक है, और आपने देखा कि आज जो है इसके 10 रुपए हैं, कल गए तो 15 हो गए। कहा भैया यार ये कल तो 10 रुपए की थी, कि बेटा ये कैप है और ये कैप्रिसियस है, इसके जो प्राइस हैं वो एकदम कैप्रिसियस है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरे तीसरे दिन गए तो 20 रुपए की हो गई, फिर चौथे दिन गए तो 5 रुपए की हो गई। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि कैप की जो प्राइस है वो चेंजेबल है, स्थिर नहीं है, ऊपर नीचे, कभी 10 की कभी 5 की। अरे सेम डे में ऐसा हो जाता है कि कोई चीज आपने 10 रुपए की खरीदी, पड़ोसी को 15 की बेच दी, या आपने 15 की खरीदी, पड़ोसी को 5 रुपए की दे दी। ऐसा भी होता है, दुकानदार ऐसा ही करते हैं, जैसा ग्राहक मिल जाए वैसी चीज दे देते हैं। कैप्रिसियस, कैप की प्राइस चेंजेबल है, विम्सिकल है, और या फिर बोल सकते हैं कि इसके प्राइस तो फिक्स है भाई, है ना, या ऐसे करके याद कर सकते हैं फर्म। चैरिस, चैरिस को याद कर लेना, ठीक है। अबंडन का मतलब क्या होता है, अबंडन का मतलब होता है त्यागना। एक होता है जैसे कोई बच्चा है, अगर उस बच्चे की अच्छी सी परवरिश की जा रही है तो बोलते हैं कि हम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, हम इसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। एक होता है बच्चे को छोड़ के चले आए, चल ठीक है भाई तू अपना खेल, हम जा रहे हैं तुझे छोड़ के, एक होता है, उसको कहते हैं अबंडन, ठीक है। एक होता है शिवैलरस, शिवैलरस का मतलब वही होता है जो अभी अभी आप पढ़ के आए हो, ऑडेसियस, ठीक है। ऑडेसियस और शिवैलरस दोनों ही क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं, ठीक है। ऑडेसियस, ऑडेसियस मतलब बहादुर, साहसी बोल सकते हो, साहसी, ठीक है। एक होता है, इसका वैसे सेंस होता है, शिवैलरस स्पेशली होता है राजा का बेटा, जो क्षत्रिय होते हैं ना, राजा का बेटा, राजपूत का बेटा, ऐसे करके उसको शिवैलरस कहा जाता है, ठीक है। हाँ ऐसे लिख लेना, राजपूत बोल सकते हो। राजपूत मतलब एकदम दिलेर घराने का कोई व्यक्ति होता है, उसको शिवैलरस कहा जाता है, ठीक है, साहसी,
हीरोइक, हीरोइक मतलब हीरो, हीरो से रिलेटेड है, हीरो, तो हीरो से बोलते हैं हीरोइक है, ये बंदा तो बहुत ही एकदम हैवी आदमी है, ठीक है, ऑडेशियस, बहादुर, ठीक है, मर जाएगा लेकिन, हाँ वही वाला। एक होता है क्लैंडेस्टाइन, ये तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। अब आ जाते हैं क्लैंडेस्टाइन की तरफ, इसका मीनिंग भी पता चल गया, कावर्डली और डेफिएंट, हारा हुआ होता है, डेफिएंट मतलब डरपोक होता है, ये क्या होता है, डरपोक होता है, ठीक है, डरपोक हो गया। अब आ जाते हैं क्लैंडेस्टाइन की तरफ, देखो क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, इसका मतलब होता है गुप्त, अगर कोई ऐसी चीज है जो एकदम सीक्रेट है तो उसको क्लैंडेस्टाइन कहा जाता है, सीक्रेट, ठीक है। एक होती है ओपन और ऑनेस्ट, सबके सामने खुला हुआ, ठीक है, खुलासा, एक होता है खुलासा, एक होता है एकदम सीक्रेट, क्लियर है मेरे दोस्त। हाँ, कॉमिक क्या होता है सर, कॉमिक होता है हंसी से रिलेटेड, फनी, जोकिंग, ठीक है, जोकिंग है ना, मजाकिया या फिर मजाक से रिलेटेड बोल सकते हो, जोकिलर बोल दोगे, मजाकिया बोल सकते हो, मजाकिया मतलब मजाक करने वाला नहीं, मजाकिया मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फनी है, ठीक है। हाँ, कॉमिक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, भाई कॉमेडी से रिलेटेड है, सिंपल सी कहानी है। एक होता है ट्रेजिक मतलब थोड़ा सा सेंसिबल, सेंसिबल बोल सकते हैं, ठीक है, सीरियस बोल सकते हैं, लॉजिकल बोल सकते हैं, ये मजाकिया, ये लॉजिकल। एक होता है ना कि कोई सेंस है इस बात का, मतलब सेंसिबल चीज है तो ऑब्वियसली वो अच्छी चीज है, और मजाकिया है तो भाई मजाकिया है ना, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। शिवैलरस, क्लैंडेस्टाइन, कॉमिक, ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडजेक्टिव और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम, हिंदी मीनिंग सब कुछ आपके सामने है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 999 27 तो वर्ड्स हैं ही हमारे पास मिनिमम, उसके साथ जो एक दो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं तो लगभग 30 प्लस वर्ड्स आपके पास पहुंच गए इस वाले वीडियो में भी। वैसे तो 35 प्लस होंगे लेकिन मिनिमम आपके पास 30 वर्ड्स हैं मिनिमम एक वीडियो में। तो फिर से वही चीज कि हर क्लास में आपको एक यूजफुल कंटेंट और एक शॉर्ट वोकैबुलरी सीरीज, शॉर्ट वोकैबुलरी सीरीज में क्या होता है, आपको कम वर्ड्स मिलते हैं लेकिन सारे के सारे ओरिएंटेड, एक छोटा सा वीडियो जिसको आप सबऑर्डिनेटली फिनिश कर सकते हो। जैसे अगर आप खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या कुछ भी खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सामने मोबाइल रखो, देख लो, 10 मिनट की बात है, खत्म हो जाएगा, एक कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। तो इस सीरीज का सिर्फ यही मोटो था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, छोटा सा वीडियो है, लाइक कर देना, कमेंट करे बिना मत जाना, कैसा लगा वीडियो मुझे बताओ फटाफट अभी के अभी, ठीक है। चलो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।